Hello student, how are you? I hope all you are very fine. आज लेक्चर सेकंड ऑन प्रोनाउन हम प्रोनाउन डिस्कस कर रहे थे, उसी में हम आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट। प्रोनाउन के अंदर आपने डियर स्टूडेंट पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आपने पढ़ा, यदि तीनों पर्सन एक साथ हों, तीनों पर्सन डियर स्टूडेंट एक साथ हों, एक मिनट जी, तो उनका क्रम क्या रहता है? इफ वी हैव all personal pronoun, all personal pronouns in a sentence, in a sentence, यदि एक ही सेंटेंस के अंदर सारे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो उसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ persons, order of persons will be कैसा होगा डियर स्टूडेंट? आपको बताया, यदि पॉजिटिव सेंस हो तो 2 3 1 होता है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। यदि नेगेटिव सेंस हो 1 2 3 होता है डियर स्टूडेंट। ठीक है, ओके, ये आपने पढ़ा डियर स्टूडेंट कि ये पॉजिटिव सेंस के लिए, पॉजिटिव सेंस का मतलब है दोष वगैरह नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव सेंस रहता है इसमें डियर स्टूडेंट। इसमें नेगेटिव सेंस रहता है, सेंटेंस में नेगेटिव सेंस रहेगा। नेगेटिव सेंस का मतलब होता है डियर स्टूडेंट कि सेंटेंस के अंदर भूल, अपराध, दोष की बात होती है, भूल, अपराध और दोष की बात होती है, जब उसे हम, उसका क्रम 1 2 3 होता है डियर स्टूडेंट। इसी को हम चीज को आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने के साथ हम इसमें एक नोट देखेंगे। नोट डियर स्टूडेंट ये है, यदि तीनों पर्सन, यदि तीनों पर्सन्स, तीनों पर्सन्स का मतलब है डियर स्टूडेंट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन प्लूरल में हों, प्लूरल में हों, तब पॉजिटिव सेंस के लिए भी, पॉजिटिव सेंस के लिए 1 2 3 क्रम का यूज होता है, का यूज होता है डियर स्टूडेंट। इस बात को आप बेहद इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन के लिए डियर स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए। यदि आपकी तीनों चीज उसमें है, तीनों पर्सन प्लूरल में होने चाहिए, किस में होने चाहिए डियर स्टूडेंट? प्लूरल में। जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं डियर स्टूडेंट, एक एग्जांपल लिखते हैं हम, एग्जांपल हम लिखेंगे इसका, वी, यू एंड दे, वी, यू एंड दे must work together, must work together डियर स्टूडेंट। ये सेंटेंस है डियर स्टूडेंट, बिल्कुल करेक्ट है। अब इसमें आप देख रहे हैं वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है ये डियर स्टूडेंट, फर्स्ट पर्सन क्या है? प्लूरल है। यू इज सेकंड पर्सन प्लूरल, ये तो एक ही होता है। दे इज ऑल्सो थर्ड पर्सन प्लूरल। यदि तीनों पर्सन प्लूरल हों और एक ही सेंटेंस में आए तो हम पॉजिटिव सेंस के लिए भी क्रम 123 का पालन करते हैं। अंडरस्टैंड? तो हम यहाँ 123 का पालन नेगेटिव सेंस के लिए कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर इनमें मिक्सिंग है,
कोई उस जगह पर थर्ड प्लूरल होगा, कोई सिंगुलर होगा, सभी अगर प्लूरल हुए तो उनका क्रम 123 रहता है। ये बात आई होप आपको समझ आई होगी डियर स्टूडेंट। वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस वीडियो की क्लास में इसको जुड़ जाएगा, आगे बढ़ेंगे इसी में। आई होप आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट रूल क्या कहता है आपका? नेक्स्ट रूल क्या कहता है डियर स्टूडेंट? आपको पता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ आता है ये आपको देखना है। तो ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड, इज यूज्ड, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है कहाँ कहाँ पर डियर स्टूडेंट? आफ्टर, यू नो वेरी वेल, आफ्टर वर्ब, या तो वर्ब के बाद होगा और या प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद हम किसका यूज करते हैं डियर स्टूडेंट? ऑब्जेक्ट का। यानी ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्ट या तो वर्ब के बाद आता है या किसके बाद आता है डियर स्टूडेंट? प्रीपोजिशन के बाद आता है। ओके, किसके? वर्ब के बाद आएगा या प्रीपोजिशन के बाद आएगा। ओके, लाइक डियर स्टूडेंट प्रीपोजिशन में जैसे हम कुछ स्पेशल प्रीपोजिशन देखें, जैसे आपकी लाइक है डियर स्टूडेंट, या अनलाइक है। क्या है डियर स्टूडेंट? लाइक वर्ब भी होती है और डियर स्टूडेंट प्रीपोजिशन भी होती है। ओके, जैसे हमने एक्सपेक्ट लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, EXCEPT, एक्सपेक्ट लिया हमने। या डियर स्टूडेंट अपना ये बट होता है ना, ये बट बहुत इंपॉर्टेंट है। बट कंजक्शन का भी काम करता है और बट प्रीपोजिशन का भी काम करता है। बट को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। एक होता है बिसाइड्स, क्या होता है? बिसाइड्स होता है। बिसाइड्स भी डियर स्टूडेंट क्या है? प्रीपोजिशन है। विद है, बिटवीन है, विद प्रीपोजिशन या बिटवीन प्रीपोजिशन, ये सब आप जानते हैं, आप इनसे परिचित हैं। इसमें सबसे अच्छा यूज डियर स्टूडेंट जो कंपटीशन में पूछा जाता है वो बट का है और एक्सपेक्ट का है और बिटवीन का है। इनको ज्यादातर पूछा जाता है। बट को इसलिए पूछा जाता है कि बट दो काम करता है, कंजक्शन का और एक प्रीपोजिशन का। डियर स्टूडेंट कुछ एग्जाम्पल देखें जब हम समझ पाएंगे। एग्जाम्पल देखें डियर स्टूडेंट, जैसे हमने पहला एग्जाम्पल लिखा डियर स्टूडेंट, लेट ही गो, लेट ही गो। ये डियर स्टूडेंट रॉन्ग सेंटेंस हो गया। लेट वर्ब है तो वर्ब के बाद नॉमिनेटिव केस नहीं आएगा ही का, ऑब्जेक्टिव केस आएगा लेट हिम गो, जब ये सही होगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस डियर स्टूडेंट यूज होता है किसके बाद? वर्ब के बाद या प्रीपोजिशन। तो ये वर्ब है, लेट क्या है डियर स्टूडेंट? वर्ब है, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। वन मोर एग्जांपल, जैसे लेट यू एंड आई गो, लेट यू एंड आई गो, ये भी गलत सेंटेंस है डियर स्टूडेंट। लेट वर्ब है, यू ऑब्जेक्टिव केस होता है, बट आई नॉमिनेटिव केस है, से ऑब्जेक्टिव केस में करेंगे मी, जब होगा लेट यू एंड मी गो, लेट यू एंड मी गो। काफी बार एग्जाम में डियर स्टूडेंट पूछा गया है। जैसे हमने लिखा सी लाफ्ड, सी लाफ्ड एट यू एंड आई, ये
विद रॉन्ग सेंटेंस हुआ डियर स्टूडेंट। अब ये रॉन्ग क्यों हुआ? आप देख रहे हैं सी लाव्ड एट, क्या है डियर स्टूडेंट? प्रीपोजिशन है। क्या है ये? प्रीपोजिशन है। तो यू तो ऑब्जेक्टिव केस है, बट आई नॉमिनेटिव केस है। क्या है? तो आई को काटें, इस जगह पर क्या लिखें डियर स्टूडेंट? मी। सी लाव्ड एट यू एंड मी, then it will be correct sentence dear student. One more example dear student. You, आप किसी से बोल रहे हैं you are like C, wrong sentence हुआ dear student. like dear student यहाँ पर प्रीपोजिशन का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? प्रीपोजिशन का। पहचान कैसे है? देखिए आर क्या है? यदि आर हेल्पिंग वर्ब होती तो लाइकिंग होता, यहाँ पर क्या होता? लाइकिंग होता। लेकिन लाइक है इसका मतलब वर्ब नहीं है, प्रीपोजिशन है। करेक्ट सेंटेंस होगा यू आर लाइक हर होगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। डियर स्टूडेंट एक और बात क्लियर समझें। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ये मान के चलते हैं अगर सर हम इसको वर्ब भी मान लें तब भी तो ऑब्जेक्टिव ही केस आएगा, तो हम हर लिख देते हमारा सेंटेंस ठीक है। बात यहाँ तक जानना जरूरी नहीं है, ये आपने गलत कॉन्सेप्ट जाना है। यदि एग्जाम में इसको अंडरलाइन कर दिया, इसी वर्ड को पूछ लिया कि बताइए पार्ट्स ऑफ स्पीच में लाइक क्या है? लाइक यहाँ वर्ब है कि प्रीपोजिशन है कि कंजंक्शन है या नन ऑफ दीज? जब आप इसे वर्ब लगाएंगे तो आपका आंसर गलत होगा। ये वर्ब नहीं है, प्रीपोजिशन है। यदि वर्ब होती तो आर के बाद में वर्ब में आईएनजी आती है या वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आईएनजी आती है एक्टिव में और थर्ड फॉर्म आती है पैसिव में। न तो ये थर्ड फॉर्म है ना ही आईएनजी फॉर्म है। इसका मतलब डियर स्टूडेंट लाइक यहाँ पर प्रीपोजिशन है। लाइक क्या है? अक्सर कई बार एग्जाम में इसको अंडरलाइन करके पूछा गया डियर स्टूडेंट यू आर लाइक हर में लाइक बताइए क्या है? तो आपको बताना है लाइक है प्रीपोजिशन। क्या है डियर स्टूडेंट? ये प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का तो ऑब्जेक्ट आता है, इसलिए यहाँ पर यूज किया गया डियर स्टूडेंट हर। ओके, कॉन्सेप्ट समझ के चले, रचने का प्रयास न करें। नेक्स्ट हमने डियर स्टूडेंट लिया everyone attended the party except he। गलत डियर स्टूडेंट। everyone attended the party except he, इसका मतलब है डियर स्टूडेंट प्रत्येक व्यक्ति ने पार्टी को अटेंड किया। प्रत्येक व्यक्ति ने पार्टी को अटेंड किया सिवाय उसके। इस डियर स्टूडेंट इस एक्सेप्ट का हिंदी होता है के सिवाय। के सिवाय होता है हिंदी। क्या होता है? के सिवाय। तो यहाँ पर ये जो आपका एक्सेप्ट है डियर स्टूडेंट प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन। तो ये नॉमिनेटिव केस नहीं आएगा। यहां पर आप हिम लगाएंगे जब ये सेंटेंस सही होगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है और प्रोनाउन आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ओके डियर स्टूडेंट, क्लियर? क्लियर। वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने इसको कर लिया होगा। अब थोड़ा बट का देखते हैं, बट का क्या सीन है। यहाँ पर 5 एग्जाम्पल रहे इसके, एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे बट को भी। 6 एग्जाम्पल लेते हैं, इस रूल के अंदर हम 6 एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, everyone but she knew the answer। एक तो डियर स्टूडेंट ये सेंटेंस है, इसी में दूसरा है everyone but her
सेंटेंस ये है डियर स्टूडेंट. ओके, everyone but her knew the answer. Okay, everyone was there, everyone was there but I, everyone was there but me. ये सेंटेंस है डियर स्टूडेंट. सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट आप याद रखें, एवरीवन हुआ, एवरीबडी हुआ, एनीबडी, एनीवन, इनके बाद जब बट आता है तो डियर स्टूडेंट प्रीपोजिशन होता है. और जिस समय ये प्रीपोजिशन का काम करता है बट, उस समय डियर स्टूडेंट इसकी हिंदी, बट की हिंदी के सिवाय होती है. क्या होती है? के सिवाय. जब ये प्रीपोजिशन होगा डियर स्टूडेंट, क्या होगा? बाकी की हिंदी के सिवाय होगी. और जब ये कंजंक्शन होगा डियर स्टूडेंट, क्या होगा? कंजंक्शन. जब इसकी हिंदी लेकिन, किंतु, परंतु होगी, जब ये कंजंक्शन का काम कर रहा होगा. ओके डियर स्टूडेंट, अब यहां पर हम देखेंगे एवरीवन बट सी न्यू द आंसर. ये भी सेंटेंस डियर स्टूडेंट ठीक है, ये भी ठीक है. यानी बट के बाद, या थोड़ा समझें, इसकी सीनरी अलग है. यानी ये जो पार्ट्स है, ये पार्ट्स कितना है? ये पार्ट्स है डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट पार्ट्स. ये है प्रेडिकेट पार्ट्स. ये भी डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट पार्ट है, ये भी प्रेडिकेट पार्ट्स है. जब बट का प्रयोग सब्जेक्ट पार्ट में हो और प्रीपोजिशन की तरह से हो तो इसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में भी हो सकता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी हो सकता है. दोनों ही ठीक होते हैं. लेकिन यदि दोनों एग्जाम में आ रहे हैं तो इसके लिए इसमें ऑब्जेक्टिव केस सबसे अच्छा माना जाता है. लेकिन ये गलत नहीं है. अब यहां पर डियर स्टूडेंट देखेंगे, एवरीवन सब्जेक्ट है, वॉज देयर बट आई प्रेडिकेट पार्ट्स है. एवरीवन सब्जेक्ट, वॉज देयर बट मी प्रेडिकेट पार्ट्स है. लेकिन जब बट का यूज प्रेडिकेट पार्ट्स में होगा तो 100% ये ऑब्जेक्टिव केस में ही आता है. ये ठीक सेंटेंस है, ये रॉन्ग सेंटेंस है. अब इसकी हिंदी देखें, एवरीवन प्रत्येक था, प्रत्येक हर कोई, बट सी सिवाय उसके, न्यू द आंसर, हर कोई आंसर जानता था, केवल वह आंसर नहीं जानती थी. एवरीवन वाज देयर, हर कोई वहां पर था सिवाय मेरे, बट आई. लेकिन यहाँ प्रेडिकेट पार्ट्स में होने की वजह से इसको ऑब्जेक्टिव केस में होना होगा. तो डियर स्टूडेंट, आप क्या समझे बट की कहानी से? बट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. ओके, तो बट को थोड़ा लर्न करने के लिए स्पेशली केस में स्पेशल लिखें आप इसको बट को. यदि बट आपको दिया गया है और बट दो पोजीशन है इसकी, या तो बट सब्जेक्ट पार्ट में मिलेगा आपको, किस में मिलेगा? सब्जेक्ट पार्ट में मिलेगा. या बट आपको किस में मिलेगा? प्रेडिकेट पार्ट में मिलेगा. किस में मिलेगा? प्रेडिकेट पार्ट में मिलेगा. यदि आपको सब्जेक्ट पार्ट में बट मिलता है तो ये नॉमिनेटिव केस में लिखा है, इसके पीछे आने वाला प्रोनाउन, इसके पीछे आने वाला प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में तो ठीक है, और ऑब्जेक्टिव केस में तब भी ठीक है. जैसा आप इन दो सेंटेंस से देख रहे हैं, यदि आपका बट सब्जेक्ट पार्ट में है तो बट के बाद आने वाला प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में है तब भी ठीक है, और ऑब्जेक्टिव केस में है तब भी ठीक है डियर स्टूडेंट. यदि प्रेडिकेट पार्ट्स में बट आ रहा है तो आपके पास नॉमिनेटिव केस में भी प्रोनाउन मिल सकता है, ऑब्जेक्टिव केस में मिल सकता है. तो डियर स्टूडेंट,
नॉमिनेटिव केस में प्रोनाउन लिखना बिल्कुल गलत है, यानी ऐसे लिखें। यदि आप यहाँ नॉमिनेटिव केस में प्रोनाउन लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, प्रोनाउन लिख रहे हैं, तो ये गलत है। और ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन लिख रहे हैं तो प्रोनाउन आपका ठीक है। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे बट का यूज, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। बट के बाद नॉमिनेटिव केस ऑब्जेक्टिव केस दोनों आते हैं। ये डिपेंड करते हैं कि बट सब्जेक्ट पार्ट्स में आ रहा है या प्रेडिकेट पार्ट्स में आ रहा है। स्टूडेंट वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा डियर स्टूडेंट। हम सीख रहे हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन को डियर स्टूडेंट ऐसे पढ़ोगे दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, एक बार में फुल इन वन सिटिंग, फुल इन वन सिटिंग डियर स्टूडेंट। ओके डियर स्टूडेंट, अब नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। When all the three persons, all the three persons और two persons, या तो तीनों एक साथ हों या दोनों एक साथ हों, in a sentence, in a sentence dear student, एक सेंटेंस में हो तो वी यूज पजेसिव केस, पजेसिव केस इन द फॉलोइंग मैनर, इन द फॉलोइंग मैनर। अब डियर स्टूडेंट यहां पर आन पड़ी है बात कि तीनों पर्सन यदि एक ही साथ हों तो उनका पजेसिव केस कैसे लगाते हैं, ये हमको देखना है डियर स्टूडेंट। ओके, हमको ये बात पता करनी है। ओके, यू एग्जाम्पल लिया हमने, यू ही एंड आई, यू ही एंड I have done। अब आप, वह और मैं अपना काम पूरा कर चुके हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट यहाँ देयर लगाएं, या यहाँ पर हम योर लगाएं, या यहाँ पर हम डियर स्टूडेंट माई लगाएं, या डियर स्टूडेंट हम आवर लगाएं। ऐसा इसमें से क्या चूज करना चाहिए अपने की इंग्लिश। जैसे आप जानते हो ना इसमें कि जैसे आप पहले टेंस में लिखते हैं मैं अपना काम करता हूं, मैं अपना काम करता हूं, ऐसे सेंटेंस आपने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। इसकी इंग्लिश पे आई डू माई वर्क। आप बच्चे को बताते हो ना, आई के साथ हम अपने की इंग्लिश क्या लगाते हैं, माई लगाते हैं। क्या लगाते हैं, माई लगाते हैं। ऐसे ही यहां पर अपने की इंग्लिश आप बताएं, यू ही एंड आई हैव डन देयर वर्क, देयर वर्क या योर वर्क या माई वर्क या अवर वर्क। डियर स्टूडेंट यहां पर सेंटेंस में जाएगा अवर वर्क। ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, अवर ठीक है। अब हमको ये समझना है कि अवर कैसे ठीक है। तो डियर स्टूडेंट थोड़ा क्रम देखेंगे आप, या तो आपको सेंटेंस में ये वाला क्रम दिया होगा, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन दिया होगा, या आपको सेकंड और थर्ड पर्सन दिया होगा, या थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन दिया होगा, या सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन दिया होगा। तीनों पर्सनों को देने का ये सिलसिला रह सकता है। अभी यहाँ क्रम इंपोर्टेंट नहीं है, क्रम चाहे वो 123 हो या 231 हो, ये ज्यादा फॉलो नहीं करता। अब डियर स्टूडेंट आपने इसमें देखा, इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है, इसमें सबसे छोटा नंबर स्टूडेंट 1 है, इसमें सबसे छोटा 2 है, इसमें 1 है,
और इसमें भी वन है। वन का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट, यहाँ सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन है कि नहीं? ओके। अब डियर स्टूडेंट देखा, इसका मतलब ये कि ये फर्स्ट का मतलब फर्स्ट पर्सन है। क्या है? फर्स्ट पर्सन। इसका मतलब क्या है? सेकंड पर्सन है। ओके। ये भी क्या है? फर्स्ट पर्सन है। क्या है डियर स्टूडेंट? फर्स्ट पर्सन है। ये भी क्या डियर स्टूडेंट? फर्स्ट पर्सन है। ओके। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या होता है डियर स्टूडेंट? इसका प्लूरल बताएं आप, इसका प्लूरल बताएं, इसका प्लूरल बताएं। ओके। और इसका प्लूरल बताएं। तो आपको बताया ना, जब प्रोनाउन पढ़ाया था, फर्स्ट पर्सन में दो पर्सन होते हैं डियर स्टूडेंट। फर्स्ट पर्सन में दो होते हैं, एक आई होता है, एक वी होता है ना। और यू में सेकंड में डियर स्टूडेंट एक ही होता है, यू। यू और यू, यानी इसमें ये सिंगुलर है, वी प्लूरल है, ये सिंगुलर, ये प्लूरल। ओके। तो यानी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या होता है? फर्स्ट पर्सन का प्लूरल डियर स्टूडेंट वी होता है। सेकंड पर्सन का प्लूरल यू होता है। ये फर्स्ट पर्सन है तो वी होगा, ये फर्स्ट पर्सन है तो वी होगा। अब डियर स्टूडेंट इसका पजेसिव केस क्या है? क्या है इसका पजेसिव केस? यानी इन सभी का पजेसिव केस क्या है? पजेसिव केस, पजेसिव केस क्या है डियर स्टूडेंट? वी का पजेसिव केस अवर, यू का पजेसिव केस योर, एंड वी का पजेसिव केस अवर, एंड वी का पजेसिव केस अवर। ये लगता है। अब हम इतनी बड़ी कहानी तो हम याद नहीं रखेंगे, ठीक। आप हमेशा याद रखो, तीनों पर्सन हो, सबसे छोटा नंबर है उसके प्लूरल का पजेसिव केस लगता है। इसमें सबसे छोटा वन यानी फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल वी और वी का पजेसिव केस अवर, इसलिए यहां पर अवर ठीक है। ओके। सेकंड और टू और थ्री में टू छोटा है, तो टू का मतलब सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन का पजेसिव केस योर होता है, प्लूरल पजेसिव केस। इसमें छोटा वन, इसमें छोटा वन, यानी जब भी सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन दिया है तो अवर आएगी इंग्लिश, और यदि फर्स्ट पर्सन नहीं है तो योर आएगी, देयर कभी नहीं आएगी। देयर कभी नहीं आएगी यदि मिक्सिंग में आपके साथ मिले हुए प्रोनाउन यदि आपको दिए हैं तो देयर इंग्लिश कभी नहीं आएगी। दे के साथ देयर आती है और नहीं आती है, ठीक है। यदि यू मिला है तो योर आएगी, और इसमें आई मिला है तो आपकी अवर आएगी डियर स्टूडेंट। अंडरस्टैंड? आई होप आप समझ लिए होंगे सेंटेंस। यू, ही एंड आई हैव डन देयर, योर, माई, आवर वर्क। तो क्या है डियर स्टूडेंट इसमें? आवर वर्क इज अ करेक्ट सेंटेंस, आवर वर्क इज अ करेक्ट सेंटेंस। ओके। तो डियर वीडियो पॉज करें और आगे मूव करें। आई होप आपने कर लिया होगा। ओके। नेक्स्ट रूल देखते हैं डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट रूल फॉलो करते हैं। क्या है? इफ कलेक्टिव नाउन, इफ कलेक्टिव नाउन जैसे जूरी है आपका, ठीक है, या आपका कमेटी है, COMMITTE, स्पेलिंग भी आती है डियर स्टूडेंट कमेटी की। जूरी हुआ, कमेटी हुआ, आर्मी है, फ्लीट है, आर्मी है, ओके, फ्लीट है, ओके। जैसे और हमने लिया जूरी लिया, कमेटी लिया, आर्मी लिया, फ्लीट लिया, ओके। यदि इनको हम एटसेट्रा, इफ कलेक्टिव नाउन्स आर, कलेक्टिव नाउन, नाउन्स करते हैं यहां पर, इफ कलेक्टिव नाउन्स आर सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस,
subject in a sentence, तो we use verb and pronoun according to sense, हम भाव के अनुसार इसमें सिंगुलर या प्लूरल वर्ब या प्रोनाउन का यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट, हम कैसे भाव देखेंगे, कैसे पता चलेगा, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आप समझने का प्रयास करें डियर स्टूडेंट। जैसे द जूरी का मतलब होता है डियर स्टूडेंट न्याय देने वाले लोग। हैज गिवन देयर वर्डिक्ट। डियर स्टूडेंट, ये रॉन्ग सेंटेंस हुआ। अब आपने देखा जूरी के साथ वर्ब कैसी लग रही है डियर स्टूडेंट, सिंगुलर। इसका मतलब जूरी सारी मिलकर के काम कर रही है। तो जब मिलके काम कर रही है तो देयर क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। यहां पर इट्स का यूज होगा डियर स्टूडेंट जब ये ठीक होगा। हमने एक और एग्जाम्पल लिया। अब हमने यहां पर एग्जाम्पल दिया डियर स्टूडेंट, द जूरी वर divided, the jury were divided in its opinion, फिर भी गलत हुआ डियर स्टूडेंट। जूरी वर्ब का यूज किया गया है, इसका मतलब जूरी बट गई। डिवाइडेड भी बताया है, बट गई इसका मतलब जैसे 5 मेंबर्स की जूरी है तो 2 मेंबर कुछ और कह रहे हैं, 3 मेंबर कुछ और कह रहे हैं। जब बट गई तो इट्स क्या कर रहा है, इट्स तो एक के लिए आता है, इसलिए रॉन्ग हुआ। यहां पर होना चाहिए देयर। क्या होना चाहिए स्टूडेंट, देयर। जब ठीक हुआ। सबसे भर के क्वेश्चन कमेटी जूरी से एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आप या तो प्रोनाउन से उसका आइडिया लगाइए या वर्ब से। ये क्वेश्चन आपका वर्ब में भी आता है, ये क्वेश्चन नाउन में भी आता है, ये क्वेश्चन आपका प्रोनाउन में भी आता है। जूरी कैसी नाउन है, नाउन का क्वेश्चन। कैसे वर्ब यूज हो रहा है, वर्ब का क्वेश्चन। प्रोनाउन कैसे यूज हो रहा है, प्रोनाउन का क्वेश्चन है। तो तीनों प्रकार की आपके यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जानी चाहिए कि आप ये वर्ब को देखें और पता लगाएं। हैज है तो यहाँ पर भी सिंगुलर, यानी कहने का मतलब डियर स्टूडेंट कलेक्टिव नाउन में यदि वर्ब सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, और वर्ब प्लूरल है तो प्रोनाउन भी प्लूरल होगा। वेरी वेरी सिंपल वे टू लर्न दिस रूल। ओके, कभी भी डियर स्टूडेंट ये बातों में मत आना कि एग्जामिनेशन यानी इंग्लिश सीखने के लिए रूल की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप कहीं कुछ जगह देखते हैं, कुछ लोगों का मानना है अरे कुछ नहीं, 3-4 नियम आपको बताएंगे, कह देंगे दैट्स ऑल, प्रोनाउन इज ओवर। ऐसा नहीं है डियर स्टूडेंट, ये सारी चीजें जानना जरूरी है। ओके डियर स्टूडेंट, वीडियो की लेंथ काफी हो रही है, इसलिए आज की क्लास में इतना ही, और रिमेन पार्ट विल बी डिस्कस इन फर्दर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।